Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing fine. I am back on YouTube after a short break क्योंकि आपको पता है that I've launched my own app, तो मेरे लिए वहाँ अवेलेबल होना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट अब CBT 1 हो जाएगा तो CBT 2 के लिए I have to be here all the time and also आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस करने के लिए मैं यहाँ आऊँगी. This YouTube family is my responsibility, so I'm here again. आपने इससे पहले मुझे सेफ जोन के बारे में बात की थी, मैंने आपको अपना आइडिया दे दिया था. अब मैं आई हूँ आपके पास आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए. पूरा टेलीग्राम यही क्वेश्चन से भरा है, पूरा कमेंट सेक्शन इन्हीं क्वेश्चन से भरा है. सो लेट मी एड्रेस इट. मुझे पता है कि आप सबको जानना है व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर सेफ अटेम्प्ट. तो पहले दो चीज़ों के बारे में बात कर लूँ. द वेरी फर्स्ट कॉमेंट इज़ कि दिस वीडियो इज़ ओनली एंड ओनली फॉर पीपल हु हैव रियली प्रिपेयर्ड वेल. अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, मॉक में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है. बट पीपल हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड दैट वेल, नथिंग अगेंस्ट यू ऑल, बट स्टिल आपका दिल जानता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बट शॉर्ट क्वालिफाई कर लेंगे इसके बारे में आपको भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है. तो आई डोंट नो हाउ हेल्पफुल दिस वीडियो विल बी फॉर यू. कोई दिक्कत की बात नहीं है. आई एम प्रिटी श्योर कि आपको रियलाइज हो गया होगा एंड आप बिल्कुल पम्प्ड अप होंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो लोड की कोई बात नहीं है. नाउ फॉर स्टूडेंट्स हु हैव रियली प्रिपेयर्ड वेल, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये जो भी ओपिनियन आपको दूंगी ना, ये मेरा एनालिसिस है. ओके इस पूरे एनालिसिस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और वो होने वाला है लक का. तो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न रहा है वहाँ से मैंने एनालिसिस करके आपको एक डेटा दिया है, बट उस डेटा में डेफिनेटली वेरिएशन हो सकते हैं विच डिपेंड्स ऑन योर लक. तो वो 2% के लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है. बट इफ़ एवरीथिंग गोज इन आवर फेवर तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल वर्क करेगी. और मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए और यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सब हमारे फेवर में होगा, ठीक है. तो जल्दी से बिना ज़्यादा टाइम लिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बड़ा क्रूशियल है, तो जल्दी से आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर सेफ अटेम्प्ट. मेरे हिसाब से आपके लिए सेफ अटेम्प्ट ये होने वाला है, ठीक है. इससे 2-4 आगे पीछे वेरिएशन हो सकता है. इफ़ यू आर एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट, 75+ इज गोइंग टू बी योर सेफ अटेम्प्ट आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस. OBC 70, EWS 65, SC 65, ST 60+, ये आपके सेफेस्ट अटेम्प्ट होंगे. किसी भी जोन में रहो आप, अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है यू आर इन द सेफेस्ट जोन. बट मैम ने बोला था 75 अटेम्प्ट करना है, तो 75 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए हम, मतलब क्वालिफिकेशन पक्का है. जी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ. मैं आपको कह रही हूँ इफ़ यू हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस, मैं ये उम्मीद लगा रही हूँ कि 70 क्वेश्चंस आपने 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं. मैं यहाँ आपको तुक्का मारने नहीं कह रही हूँ. मैम ने बोला 75 स्कोर करो, तो 40 क्वेश्चंस हमको आते थे, रेस्ट 35 क्वेश्चंस हमने तुक्का मारे हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है. आई वॉन्ट यू टू मेक मिनिमम मिस्टेक्स. प्लीज़ अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा. इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि पहले तो जैसे ही हॉल पे बैठो, गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चन पेपर. ओके पूरा क्वेश्चन पेपर एक एक रीड करिए, सारे क्वेश्चंस, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग. जो जो आपको अच्छे से बनता है उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए. ओके एंड देन गो अहेड विद दी फर्दर क्वेश्चंस. तो ये मेरे सेफ अटेम्प्ट्स हैं. ये जो मेरे सेफ अटेम्प्ट्स हैं, फिर से बता रही हूँ कि मैम ने बोला है मारने का तो मारने का, ये नहीं करना है, ठीक है. मैम ने बोला है 75+, ये बोल के कि 65 to 70 क्वेश्चंस तो इससे शॉर्ट बन रहे होंगे. एंड आई एम अगेन टेलिंग कि ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने प्रिपरेशन करते वक्त देखा है कि हाँ भाई मैंने अपना ऑल इन दिया है, मॉक में मुझे ठीक स्कोर आ रहा है. आई एम इन टच विथ माई स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग रियली वेल इन द मॉक. तो डेफिनेटली उनको ये रियलिस्टिक दिख रहा है और यही रियलिस्टिक है. सेफ रहना है ना अपन को. अपन तुक्के में नहीं जा रहे हैं कि यार कट ऑफ अगर इतना आएगा तो अपन निकल जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आ गया तो निपट लिए. नहीं, मैं ये तब बता रही हूँ जब आपका पेपर मॉडरेट आएगा. योर पेपर कैन बी ईजी, योर पेपर कैन बी टफ. आई एम एक्सपेक्टिंग द पेपर टू बी मॉडरेट. डेफिनेटली आपको पता है कि क्या होने वाला है. 3 दिन पेपर होंगे, एक दिन में 3 पेपर होंगे, 9 क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं. लेवल वेरिएशन हो सकता है. मैं ये मान रही हूँ कि आपका पेपर मॉडरेट है. ओके फॉर द मॉडरेट पेपर दिस इज माई सेफ जोन, कि आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बट विथ वेरी मिनिमम रिस्क. 5 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया, बट वो तुक्का भी मैं आपको 100% तुक्का नहीं सजेस्ट करूंगी. जिन क्वेश्चंस को आपने कभी नहीं देखा है उसमें रिस्क मत लीजिएगा. जिन क्वेश्चंस को आपने देखा है और आपको ये लग रहा है कि 2 क्वेश्चंस तो एलिमिनेट हो ही गए, 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो ही गए, जो 2 बचे हैं उनमें से कोई एक करेक्ट है और आपका बिल्कुल जा नहीं पा रहा है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस टच नहीं कर पा रहा है 70, तो मैं बोलूँगी वहाँ तुक्का मार लीजिएगा.
ठीक है, बट मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप 100% डाउट में कोई तुक्का अटेम्प्ट करिए। ओके, आपसे जितने क्वेश्चंस अच्छे से बनते हैं पहले सॉल्व देम एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस, और फिर रिकॉल करिए कि क्या क्या बन रहा है। कंप्लीट डाउट वाले क्वेश्चंस को मत अटेम्प्ट करिएगा, द कंपटीशन इज गोइंग टू बी टफ। आप नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स देख लीजिए, है ना। अब आ जाते हैं आपके सेफ स्कोर पे। तो मेरे हिसाब से ये आपका रॉ स्कोर होना चाहिए बिफोर द नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेरे हिसाब से अगर आप एक अनरिजर्व स्टूडेंट हैं तो एवरेज लेके चलूँ तो 62 to 65 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द जोन्स में आप सेफ रहेंगे। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपने जैसे देखा है प्रीवियसली, किसी किसी जोन में कट ऑफ चला गया है 69 भी 70 भी, किसी किसी जोन में। ये मैं आपको एवरेज का आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर आपको बोल दिया कि आपका स्कोर 75 होना चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड, मैक्सिमम जोन्स में आपका कट ऑफ जा रहा है अनरिजर्व का 63 64, तो वो तो बेतुकी बातें हो गई ना। ये आपको एवरेज दे रही हूँ कि मैक्सिमम जोन में यही जाएगा। अब आपकी किस्मत बिल्कुल ही, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, तो निपट सकते हो, बट दिस इज गोइंग टू बी दी एवरेज स्कोर। अनरिजर्व्ड में ओबीसी इज गोइंग टू बी 55 to 60, एससी इज गोइंग टू बी 50 to 55, एसटी इज गोइंग टू बी 48, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 55 to 60 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई सजेशन फॉर यू, this is my suggestion for you, keeping you reminded again and again that luck can play its own game, but अगर एवरेज की बात करें, मोटा मोटी अगर बात करें, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सेफ स्कोर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि कीप योर सेल्फ वेरी वेरी काम। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि नो मैटर हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड, वहाँ जाके आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आराम से आप देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं पहले पूरे 100 क्वेश्चंस देखिएगा एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं वो पहले मार्क कर दीजिए। ऑल्सो मैथ्स में देखिएगा 5 to 7 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे उस गिवन टाइम फ्रेम में। यू हैव 100 क्वेश्चंस एंड यू हैव जस्ट 90 मिनट्स, तो इस बात का ध्यान रखना कि यू हैव गॉट लेस देन 1 minute फॉर वन क्वेश्चन, है ना। तो जो क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं वो तो तुरंत बनने ही हैं, जिसमें भी आपको थोड़ा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा साइड में रखिएगा। पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मैम पहले मैथ्स बनाएं क्या, पहले रीजनिंग करें क्या, पहले जीएस अटेम्प्ट करें क्या? सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो जो तुमको बनता है। आपकी और मेरी स्ट्रेंथ अलग अलग है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स और रीजनिंग में फोड़ सकती हूँ, तो आपका तो जनरल साइंस स्ट्रांग है ना। आपने तो मॉक में साइंस में अच्छा परफॉर्म किया है, आपको तो पूरे के पूरे करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप मैम के हिसाब से मैथ्स पहले क्यों सॉल्व करोगे परेशान होने के लिए? सॉल्व वॉट एवर यू फील ईजी, ओके। बाकी चीज़ें बाद में। तो धीरे धीरे करना है, काम माइंड के साथ करना है। ऑल्सो दिस इज जस्ट अ पेपर, बट ऑल्सो दिस पेपर कैन चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपने प्रिपेयर किया है, पेपर निकलेगा, और अगर फिर भी आपका वो जो 2% लक वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो गया ना, तो नेक्स्ट पेपर निकलेगा। क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस, आई एम टेलिंग यू अगेन, पीपल विथ परसिवरेंस एंड अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी विल नेवर फेल इन लाइफ। तो ये एग्जाम हो, चाहे कोई दूसरा एग्जाम हो, चाहे कोई और करियर हो, यू आर गोइंग टू किल इट, ठीक है। तो हैव दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, काम डाउन। अब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, चिल राइट नाउ। अब बस पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अच्छा हुआ, हुआ नहीं हुआ, तो यू विल हैव दैट थिंग इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट दैट यू गेव योर 100%। और जितने भी लोगों को कल एग्जाम देके ये लगेगा ना कि मैं कर सकता था बेटर, या कर सकती थी, या मैंने बेटर नहीं किया, या वो रिग्रेट होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिग्रेट भी नहीं होता है। तो इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ रिग्रेट इन योर लाइफ, अ लॉट ऑफ एग्जाम्स आर लाइंड अप, वहाँ फोड़ो, पर फोड़ो, ठीक है। सो ऑल द very best to everybody. Go, give your best and keep the hustle going. I will see all of you very, very soon. Take care, everyone.